अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज बात करते हैं इक़्तिदार ड्रामे के रिव्यू और प्रेडिक्शन के बारे में। अगली एपिसोड में कुछ इस तरह से होगा जनाब। रुनिसा को जब मुस्कान कॉल करती है, रुनिसा को जब पता चलता है कि मेरी छोटी बहन की इज्जत को खतरा है, तो वो फिर रोने लगी, भागने लगी, चिल्लाने लगी। अपने घर के ड्राइवर से कहती है, गाड़ी निकालो, मुझे फार्म हाउस लेके चलो। इतनी देर में शाहनवाज आ जाता है। मेहरुनिसा की शाहनवाज के साथ टक्कर होती है, शाहनवाज के कदमों में गिर जाती है। शाहनवाज मेहरुनिसा से कहता है, क्यों, क्या हुआ, क्यों ऐसे क्यों भाग रही हो, क्यों परेशान बेकरार हो, आखिर हुआ तो क्या है, सब ठीक तो है ना। निसा कहती है, कुछ भी ठीक नहीं है, तुम्हारा भाई हमारी इज्जत का जनाजा निकालने लगा है, कैसे ठीक होगा, खुदा का वास्ता है मेरे साथ फार्म हाउस चलो। शाहनवाज कहती है, तुम किस तरह की बातें कर रही हो, तुम मेरे भाई के ऊपर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकती, कुछ शर्म कुछ हया होती है। तुम इस कदर नफरत करने लगी हो कि तुम जो चाहोगी मैं मान लूंगा, तो जो तुम कहोगी मैं सब कुछ मान लूंगा। अब ऐसा नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। निसा कहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुदा का वास्ता है फार्म हाउस चलो और देखो तो सही वहाँ पे क्या हो रहा है। खुदा का वास्ता है जल्दी करो, मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम्हारा भाई मेरी बहन की इज्जत को जनाजा निकाल रहा है, खुदा का वास्ता है मेरे साथ चलो। शाहनवाज को पहले तो यकीन नहीं आता। जब मेहरुनिसा की ये बेकरारी परेशानी वाली हालत देखता है तो शाहनवाज गाड़ी ड्राइव करते हुए मेहरुनिसा को साथ ले जाता है और फार्म हाउस पहुंच जाता है। उधर फार्म हाउस जाके देखता है कि शाहनवाज और मुस्कान बेचारी एक दूसरे के साथ किस तरह हाथापाई पड़े हुए हैं। मुस्कान ने जब अपनी मेहरू को देखा, शाहनवाज को देखा और रोती हुई चीखती चिल्लाती हुई अपने दुपट्टे को पकड़ती हुई मेहरू के साथ गले मिल जाती है और रोने लगी। कहा, आप ही मुझे बचा लो इससे, आप ही ये दरिंदा हो चुका है, ये वहशी हो चुका है, ज़ैन शाह मेरा इज्जत का जनाजा निकाल रहा है, खुदा का वास्ता है अब मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। निसा ने अपनी मुस्कान का दुपट्टा पकड़ के उसके सर पे दिया, उसको सीने से लगाया, उसको पानी पिलाया और कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूँ, कुछ भी नहीं ये कर सकता तुम्हारे साथ दरिंदा। शाहनवाज ने जब जैन शाह को इस हालत में देखा तो जैन शाह के सर के ऊपर मुंह से जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम्हारा ठिकाना जेल है, तुम्हें वहां भेजता हूँ। जैन शाह ने पुलिस को कॉल की और जैन शाह को वहां पे भेज दिया। शाहनवाज ने फोन को कॉल की पुलिस को और जैन शाह चला गया। निसा ने अपनी छोटी बहन को पकड़ा और उसको उसके घर में छोड़ आती है और खुद फिर अपने शाहनवाज के साथ अपने ससुराल में आ जाती है। शाहनवाज और मुस्कान को समन शाह देखती है और आगे से कहती है, क्या हुआ तुम दोनों मियाँ बीवी को, बड़े गुस्से में लाल पीले हो, कहाँ गए थे, सब खैरियत तो है, और जैन शाह कहाँ है। शाहनवाज ने कहा, आपका बेटा जो कुछ कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, ये सब कुछ आपके लाड प्यार का नतीजा है, बिगाड़ के रख दिया है आपके लाड ने। तमन शाह आगे से कहती है, शाहनवाज सब कुछ ठीक तो है ना, आखिर हुआ क्या है, जैन शाह के बारे में मैंने बस पूछा है और तुम आगे फजूल बोलने लग गए हो, खैरियत तो है, किस चीज का तुम्हें गुस्सा चढ़ा हुआ है जो तुम मेरे ऊपर उतार रहे हो। शाहनवाज ने सारी असलियत बता दी और साफ साफ कह दिया कि मेहरू की छोटी बहन मुस्कान को लेकर जैन शाह फार्म हाउस में था। जिस हालत में मैंने देखा, खुदा न खास्ता अगर आप लोग देख लेते तो आपका तो ठिकाना न रहता, यानी आप क्या कर गुजरती। अमन शाह दबे लफ्जों में सब कुछ समझ गई कि मेरे बेटे ने क्या करने की कोशिश की है। अमन शाह ने शाहनवाज से कहा, अब कहाँ है वो, मैं पूछती हूँ उससे, बहुत गलत किया है उसने। शाहनवाज ने आगे से कहा कि उसका ठिकाना जहाँ था मैंने उसको भेज दिया है, जेल की ताज़ा हवा, बासी हवा खाएगा, सूखी रोटी खाएगा, मारपीट करेगा, सब अकल आ जाएगी ठिकाने, जब ठीक हो जाएगा तो जेल से निकाल लूंगा, ना रहे वहीं पे, पड़ा रहे वहाँ। शाह ने मेहरुनिसा को देख के बड़े आग बगोला हो जाती है और कहती है, सब कुछ तुम ठीक नहीं कर रही मेहरू, दो भाइयों के दरमियान तुमने नफरत का जो बूटा बोया ना वो सब कुछ ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी चाल को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, दो भाइयों के दरमियान तुमने दुश्मनी शुरू कर दी। मेहरुनिसा कहती है कि खुदा का वास्ता है माँ जी आप ठीक हो जाएं, लेकिन आप समझने वाली ही नहीं, आपकी नज़र में इलेक्शन जीत जश्न और जीत ही है और इक़्तिदार है, किसी की इज्जत और जिंदगी जाए पार में, आपको उससे क्या लगे। समन शाह शाहनवाज से कहती है, ये तुमने क्या किया, तुम्हें नहीं पता था, तुमने अपने भाई को ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, एक भाई ऐसा कैसे कर सकता है दूसरे भाई के साथ। शाहनवाज कहता है, माँ जी जो मैंने किया अभी तो बहुत कम किया है, सजा उससे भी ज्यादा थी, लेकिन नहीं माँ जी खुदा का वास्ता है अब आप भी सुधर जाएं, अब मैं वो शाहनवाज नहीं रहा हूँ, मैं बहुत बदल चुका हूँ, मैंने सही को सही और गलत को गलत कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका है अगर किसी के साथ बुरा करेंगे तो अपने साथ भी बुरा होगा। लेकिन माँ जी आपके लाड प्यार ने उसको देखे आज यहाँ तक नौबत आन पहुंची है, अब अगर घर में आता है तो उसको समझाएं बुझाएं, उसको कहें किसी की माँ बेटी को भी इज्जत दे, औरत को इज्जत देना हमारा फर्ज है माँ, लेकिन आप एक औरत हो के इस तरह के काम नहीं करती, बाहर जाकर इलेक्शन में किस तरह आप औरतों के ऊपर हकूक के ऊपर बात करती हैं। निसा ने आगे से समन शाह को देखते हुए तंज या कहा,
ایک عورت ہی تو عورت کی دشمن ہوتی ہے شاہنواز، لیکن یہ کیا سمجھیں؟ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ مسکان کی ماں اپنی مہرو بیٹی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کیوں سب ٹھیک تو ہے نا؟ مسکان جب کی گھر میں آئی ہے بڑی پریشان ہے، بابلی بابلی سی باتیں کر رہی ہے، رنگ پورا پیلا ہوا ہے۔ کی طبیعت دیکھ کے مجھے نہ جانے کیوں ایسا ڈر لگ رہا ہے، کیوں کیا ہوا ہے اس کو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کو پوچھ بھی رہی ہوں، مجھے کچھ بھی بتا نہیں رہی۔ رونیسا آگے سے کہتی ہے کہ ماں اس کو پریشان مت کریں، اس کو آرام سے دودھ گرم پلا کے اس کو کھانا دیں اور اس کو سکون کی نیند سونے دیں۔ رات کو میں فارغ ہو کے گھر میں چکر لگاتی ہوں ماں، اور سب کچھ بتا دوں گی آپ کو جو بھی ہوا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور مسکان کو بھی پریشان مت کرے اور فضول باتیں نہ پوچھے ماں اس سے۔ ماں کہتی ہے تم رات کو آؤ گی نا؟ مہرونیسا کہتی ہے ہاں ماں میں آؤں گی، سب کچھ بتا دوں گی۔ ماں آپ شکرانے کے نفل ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنی بڑی مصیبت تھی جو ٹل چکی ہے، اب تو ماں سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، پریشانی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے ماں۔ انشاءاللہ میں آپ کو گھر آ کے سب کچھ